हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारी सोच कहीं ना कहीं आज भी पुरानी ही है। और ये बात तब साबित होती है जब सड़कों पर हमारी बेटियां निकलती हैं और वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। आज भी हमारे समाज में जब कोई भी ऐसी अनप्रिय घटना होती है तो सबसे पहले ब्लेम जो है वो लड़कियों पर जाता है कि शायद इसी की गलती होगी। और इसी के चलते ईव टीजिंग के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जब एक लड़की अपने घर से बाहर निकलती है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये डर ज़रूर रहता है कि पता नहीं आज मैं जब घर आऊँगी तो सही सलामत वापस पहुँचूँगी या सड़क पर मेरा किसी के साथ कोई झगड़ा हो जाएगा या कुछ ऐसी बात सुनने को मिल जाएगी। हमारी बेटियां जब घर से निकलती हैं तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा कमेंट ज़रूर पास करता है जिससे कि उनका मन जो है वो उदास हो जाता है। और हमारा समाज ऐसा है कि हम 80% केसेस में ये ब्लेम लड़कियों पर ही डालते हैं कि शायद तुमने कपड़े ठीक से नहीं पहने थे इसलिए उसने तुमसे ये बात कही, या शायद तुम बाजार में ज़्यादा ज़ोर से हंस रही थी तो इसलिए तुम्हें लोगों ने टारगेट किया, या शायद तुम्हारे चलने का तरीका सही नहीं था इसलिए तुम्हें इस सब का शिकार होना पड़ा। जम्मू की बेटियां भी जब अपने घर से निकलती हैं तो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, क्योंकि कई बार कभी मेटाडोर में, कभी मेटाडोर का इंतज़ार करते हुए, कभी शॉपिंग करते हुए उन्हें भी इन ईव टीजिंग का शिकार होना पड़ा है। स्टेट टाइम्स की टीम ने कुछ लड़कियों से बात की और उनसे ये जाना कि उनकी लाइफ में ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या उन्हें कभी ईव टीजिंग का शिकार होना पड़ा, और अगर उनके साथ कभी ऐसी कोई वारदात हुई है तो उन्होंने आगे से क्या रिप्लाई दिया। चलिए सबसे पहले आपको यही दिखाते हैं कि जम्मू की बेटियों ने इस पर क्या कहा। ईव टीजिंग डे बाय डे बढ़ती जा रही है और अगर कभी लड़की मैटाडोर में चली जाती है, वहाँ पे जब उससे कोई कमेंट पास करता है तो लड़की किसी को कुछ बोल भी नहीं सकती, क्योंकि जो ब्लेम है सारा लड़की पे ही आएगा कि पहले लड़की ने ही कुछ कहा होगा। हर पार्ट में, चाहे मेटाडोर्स हो चाहे रोड्स हो, आते जाते कमेंट कोई पास करेगा तो वो लड़की पे ब्लेम डालेंगे या लड़की की गलती निकालेंगे कि लड़की ने पहले कुछ कहा है, लड़की के साथ कोई इसका अफेयर होगा या कुछ भी होगा। लेकिन लड़कों को कोई ब्लेम नहीं करता है कि आप भी लड़कियों को रिस्पेक्ट करो। अगर कोई लड़की आपको भी कुछ कहती है, एक लिमिट में रह के, बाउंडेशन में रह के उसको कुछ रिप्लाई करो। लेकिन ईव टीजिंग आते जाते किसी को कमेंट्स पास करना, वो लड़की जो कुछ सहम जाती है वो अपनी लाइफ ख़त्म कर देती है। मैं एक मैसेज लड़कियों को भी दूंगी, जब भी आपको कोई ऐसे कमेंट पास करे उसे रिप्लाई ज़रूर दो, क्योंकि अगर आप एक बार चुप होगे बाकी लड़कियों को फेस करनी पड़ेगी ये प्रॉब्लम। उनकी हिम्मत जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो बाकी लड़कियों को भी ऐसे टीज़ करते रहेंगे। तो उन्हें रिप्लाई ज़रूर करो और ऐसे करो कि वो दोबारा कभी किसी को टीज़ ना करें रास्ते में। मैम बहुत बार ऐसा होता है कि लड़की कभी मार्केट में जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी ड्रेसिंग पे जो है कमेंट करे जाते हैं। अगर तो कभी कोई लड़की शाउट कर देगी ना, मतलब मार्केट के अंदर, तो उसको लड़की को ही बोला जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि लड़की की साइड ले लेते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि लड़की को ही बोला जाता है भाई आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं है। या लड़की अगर घर पे भी जाके सुनाती है ना तो कई पेरेंट्स भी उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। पेरेंट्स भी कहते हैं कि भाई तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं है, तुमने ये डाला हुआ तभी लोग कर रहे हैं, या मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे तो पहन के क्या, ये पहले तो खुद को देख, ठीक है, उस तरह से बोलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यही रहता है। और सेकंड ऑफ ऑल कि जब लड़की अगर कभी शाउट कर देती है ना मार्केट में कि मेरे को तुम ये कौन सी बदतमीजी है, वो पर लड़का क्या करेगा, उससे ज़्यादा शाउट करने लग जाएगा ताकि अपने आप को साबित कर सके कि नहीं भाई मैं सही हूँ, अपने आप से ज़्यादा शाउट करने लग जाएगा। और अगर लड़की कभी बोल देती है कि तुम जो हरकत कर रहे हो, तुम कौन सी बदतमीजी कर रहे हो, ये वो। मैम कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि लड़की रेस्टोरेंट में अगर कभी बैठी होती है या कहीं भी बैठी होती है तो लड़के क्या होते हैं, फोटोग्राफ्स लेते हैं। मैंने अभी ये केस हाल ही में 1-2 दिन पहले देखा कि मैं एक रेस्टोरेंट में गई हुई थी और वहाँ मेरे साथ वाली बेंच पे एक लड़की बैठी हुई थी और उसके पीछे वाली बेंच वाला लड़का ना उसकी स्नैप्स ले रहा था। लड़की उसके पास गई, लड़की ने उसको बोला मुझे अपना फ़ोन चेक करा। उसने बोला कि आपको ये राइट नहीं है कि आप मेरा फ़ोन चेक कर सको। तो मैम मैं उस लड़कों को भी ये कहना चाहूँगी कि आपको भी राइट नहीं है कि आप किसी लड़की की इस तरह फोटोग्राफ लेते हो। मैं तो कहती हूँ जो लड़का आपकी इस तरह फोटोग्राफ लेता है ना, फ़ोन उठा के तोड़ दो, जो लो होगा देखा जाएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू। एक नहीं बहुत बार, पर मैंने इसका बहुत अच्छे से उनको जवाब दिया है। वो एक सुनाते, अगर बोलते हैं बदतमीज़ी करते हैं तो मेरे से 4 सुन के जाते हैं। चुप बैठेंगे तो कल को किसी और के साथ होगा। इट्स बेटर कि उनको चप्पल उतार के अच्छे से जवाब दिया जाए कि वो किससे बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। यही कहूँगी कि अगर कोई एक बोलता है ना तो चुप बैठ के इग्नोर करने से जाने से बेटर है कि जवाब दो उसका, क्योंकि कल आपको बोला है, कल को किसी और को भी बोलेगा, घर में और भी हैं, उनको भी बोल सकता है। तो अच्छे से जवाब दो, चुप बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैम अगर हम स्कूल से भी बाहर निकलते हैं तो लड़के क्या है कि
मतलब देख के गलत कमेंट करते हैं या छेड़ते हैं, पेरेंट्स के साथ भी बच्चा हो तो उसके। तो लड़कियां यही है कि पेरेंट्स को मतलब बताती नहीं है कभी भी कि ये बात होगी, क्योंकि पेरेंट्स भी जो लड़कियों को ही ब्लेम करते हैं कि तुम बाहर मत जाओ या कुछ, तो ये गलत बात है। और दूसरी बात कि यहाँ पे कहा जाता है कि मतलब अगर कोई भी गाड़ियों में मेट्रोस में देखा जाए तो पैनिक बटन लगे होते हैं, तो लेकिन हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता नहीं है। अभी तक हमारे साथ तो नहीं हुआ है, लेकिन सुनने को मिलता है कि कभी लड़के छेड़ के चले जाते हैं या चलते भीड़ में होंगे तो मतलब हाथ वगैरह टच करके चले जाएंगे, ये गलत बात होती है। अगर कोई ऐसा करे भी तो भीड़ में यही नहीं है कि मतलब डर जाए या कुछ। अगर कोई भी लड़की के साथ कुछ ऐसा वैसा होता तो डरे नहीं, और अगर मतलब शोर करे या खुद मारने को शुरू हो जाए, चप्पल उठाए कुछ भी, और अगर कोई पुलिस स्टेशन है तो पुलिस को बताएं कि ऐसा हो रहा है, ताकि लोगों के लड़कों के दिल में डर बैठे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ गलत होगा। समय बदल रहा है, हम मॉडर्न हो रहे हैं, पर सबसे पहले ये ज़रूरत है कि हम अपनी सोच को भी थोड़ा मॉडर्नाइज करें, हम अपनी सोच को बदलें, हम अपनी बेटियों का साथ दें, क्योंकि हर बार लड़कियां गलत नहीं होती। अगर लड़कों को ये अधिकार है कि वो जो चाहे पहनकर सड़क पर निकल सकते हैं, तो हमारी बेटियों को भी ये अधिकार है कि उनका जो दिल करे वो कर सकती हैं। अपनी बेटियों पर बंदिश लगाने से अच्छा ये है कि हम अपने बेटों को सिखाएं कि लड़कियों की इज्जत कैसे करनी है, उन्हें मान कैसे देना है। अगर वो अपनी माँ की इज्जत कर सकते हैं तो उन्हें अपनी बहन की इज्जत और अपनी बहन की सहेली की इज्जत करना भी हमें ही सिखाना होगा। हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारी इस रिपोर्ट के बाद पेरेंट्स भी इस बात पर ज़रूर सोचेंगे और अपने बेटों को ये बात ज़रूर सिखाएंगे कि सड़क पर चलती लड़की की इज्जत कैसे की जाए। बेकार कमेंट करने से अच्छा है कि हम अपने बेटों को ये सिखाएं कि अगर कहीं किसी लड़की से कुछ गलती हो भी जाती है तो उसे कवर अप कैसे किया जाए, उसे वो सम्मान कैसे दिया जाए जिसकी वो हकदार है। चलिए, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।